विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले महापर्व छठ है। और ऐसे में कई सारे प्रवासी जो है बिहार वापस लौटेंगे छठ मनाने के लिए। लेकिन उसको रोका कैसे जाए, ये बड़ी चुनौती सभी पार्टियों के लिए है और इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। और इसी कड़ी में हम आपको बड़ी जानकारी देने वाले हैं कि बीजेपी का क्या प्लान है प्रवासियों को रोकने का। तो उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। हम बार बार कह रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और चुनावी प्रचार भी सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। महागठबंधन भी छठ के बाद चुनावी प्रचार शुरू कर देंगे और साझा चुनाव प्रचार करेंगे। कई सारे इलाकों में साझा चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा आपको। तो वहीं एनडीए ने भी अपनी चुनावी प्रचार यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। सभी अलग अलग जगहों पे जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में अगर बात की जाए प्रवासियों की जो बिहार में वापस लौट रहे हैं, आंकड़े की अगर बात की जाए तो टोटल कहा जा रहा है कि 48 लाख से भी ज्यादा प्रवासी बिहार लौटेंगे। लेकिन उनको बिहार में रोक के रखना ये एक बड़ा डील और एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन्हें कैसे रोका जाए, क्या कुछ करना पड़ेगा इन्हें रोकने के लिए। तो इसी कड़ी में अब आपको बता दें कि बीजेपी ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है ताकि प्रवासियों को रोका जा सके चुनाव तक, ताकि वो मतदान करके ही जाए, क्योंकि मतदान उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट जरूरी है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि बिहार में जो भी प्रवासी छठ के लिए आए, यानी महापर्व छठ एंजॉय करने के लिए आए, मनाने के लिए आए, तो उन्हें वहीं पर रोक लिया जाए और जब तक मतदान खत्म ना हो तब तक वो यहीं रहे। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसके बारे में हम जरा आपको जानकारी देते हैं। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के लिए नई चुनौती सामने आ गई है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि छठ पूजा के बाद प्रदेश में आने वाले प्रवासी मतदाताओं को मतदान तक कैसे रोका जाए। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अनुमान है कि करीब 48 लाख से भी अधिक प्रवासी बिहार इस साल छठ मनाने के लिए आने वाले हैं। इनमें लगभग 45.78 लाख देश के अलग अलग हिस्सों से और 2.17 लाख लोग विदेशों से आएंगे। वहीं बात की जाए हर साल की तरह इस बार भी छठ के बाद लोग अपने कामकाज के स्थान पर लौट जाते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। यानी छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक समाप्त होते ही चुनाव प्रचार और मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी। बाहर से आने वाले लोग बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यह बेहद जरूरी है कि छठ मनाने आए मतदाता मतदान तक यही रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने इसके लिए बूथ स्तर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। हर जिले में कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे घर घर जाकर लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करें और उनसे अनुरोध करें कि वे मतदान के दिन तक प्रदेश में रुके रहें। भाजपा नेताओं का कहना है कि वे यह भली भांति समझते हैं कि छठ के बाद लोगों के लिए बिहार में रुकना आसान नहीं होता। अधिकतर प्रवासी और अपने रोजगार और नौकरी के लिए चिंतित रहते हैं। फिर भी पार्टी यह प्रयास कर रही है कि लोग लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी दें। बीजेपी ने बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर जिला अध्यक्षों तक को सक्रिय रहने और मतदाताओं से सीधा संवाद करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रवासी मतदाताओं की सबसे ज्यादा संख्या पूर्वी चंपारण में है। यह करीब 6.14 लाख लोग जो है वो आएंगे। पटना में 5.68 लाख और सिवान में 5.48 लाख और मुजफ्फरपुर में 4.31 लाख और दरभंगा में 4.3 लाख लोग बाहर से आएंगे। इन जिलों में फर्स्ट फेज में मतदान होगा। तो देखा आपने कि चुनाव आयोग ने भी कुछ सोच समझकर ही चुनाव के डेट अनाउंस किए हैं, चुनाव के डेट्स रखे हुए। तो देखिए पहले चरण में देखा गया कि जितने जगहों पे चुनाव होना है वो अधिकतर वहां पे लोग जो है बाहरी होते हैं, बाहर से ही आते हैं छठ वगैरह मनाने के लिए, चाहे वो किसी वजह से बाहर रहते हैं और छठ पूजा के लिए वो आएंगे बिहार। तो ऐसे जगहों पर पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा। और इसी कड़ी में हमने उन जगहों के नाम भी आपको बताए हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पहले चरण में मतदान होना है और कहां पर बाहरी लोग जो है ज्यादा आएंगे। पूर्वी चंपारण भी इसमें शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि इनको रोकने के लिए भी पूरी तरीके से मास्टर प्लान बन चुका है। जिम्मेदारियां दी गई है बूथ लेवल पर कि सभी नेता जो है लोगों के घर घर जाए, उन तक बात पहुंचाए, मतदाता के लाभ बताए। पैच
मतदान के लाभ बताएं और इसके साथ ही क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें वो बताएं, समझाएं और समझाते हुए ये कहें कि वो रुक जाएं 11 नवंबर तक और 11 नवंबर को मतदान करके ही जाए। तो ये सारी चीजों के लिए जो है बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान बना लिया है और जल्द ही इसे सक्रिय भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो देखा जा रहा है कि कई सारे जिलों में जो नेता है वो घर घर पहुंच रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग आए और यही रह जाएं और मतदान करके ही जाएं। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।